So, hello everyone. Welcome on today's very special live session with Mr. Bhagwat Aditya on Pharmacy India platform. So, सबसे पहले मैं यहाँ पर भागवत आदित्य को बहुत बड़ा बधाई देना चाहूंगा एंड आई वांट टू congratulate him for achieving all India rank 223 in GPAT 2022. Yes, Bhagwat, a very very big congratulations to you and your family. So आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं आपके जैसे जूनियर्स के लिए, और जो आपको देख रहे होंगे उनके लिए आपका क्या मैसेज है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चाहूंगा कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हैं, कौन से कॉलेज से हैं, क्या रैंक पाई और क्या आपका मेन एम था। ओके सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फार्मेसी इंडिया को बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने भी मेरे इस जर्नी में बहुत उन्होंने भी मेरी सहायता की है। मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में, मेरा नाम आदित्य भागवत है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, अहमदनगर से। कॉलेज है डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, और जीपैट मार्क्स से 204 और ऑल इंडिया रैंक है 223। ओके, नाइस, एक्सीलेंट। सो आदित्य, मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको जीपैट क्वालिफाई करने का कहाँ से एक मोटिवेशन मिला और कैसे जीपैट के बारे में पता लगा, और आप इसको एक एज एन स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कि आप स्टूडेंट्स को कैसे मैसेज देंगे कि आप शुरुआत कैसे करें, अगर आपके माइंड में है जीपैट करने का तो आप उनको लिए क्या आप बताना चाहेंगे उनको। सर मुझे पता चला कि मतलब मेरे जो सीनियर है उनसे मुझे पता चला कि जीपैट कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमारे कॉलेज से पिछले लगातार 4-5 साल से सीनियर जा रहे हैं नाइपर को, मतलब नाइपर का एडमिशन ले रहे हैं। दो तीन सीनियर नाइपर मोहाली को है, एक दो नाइपर अहमदाबाद, नाइपर गुवाहाटी। तो उनसे इंस्पिरेशन लेके हमने भी स्टार्ट किया। पहले हमको पता नहीं था मतलब कैसे करने का, कौन कौन सी बुक रेफर करने के। तो उन्होंने हमें मदद की कौन कौन सी बुक रेफर करने के, ऐसा। तो फिर हमने बाकी सर को भी पूछा, तो उन्होंने भी हमें मदद की इसमें। और हाँ, और जूनियर को हम मतलब जूनियर को बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो पूरा प्लान बना ले और फिर से प्रिपरेशन करे, ठीक से प्रिपरेशन। ओके, सो एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट आदित्य, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने अपनी कॉलेज स्टडीज और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टडीज को कैसे मेंटेन रखा, और जैसे कि अभी ये सिनेरियो चल रहा था कि जीपैट एग्जाम अब होगा, कब होगा, किस दिन होगा, किस टाइम होगा और कब रिजल्ट आएगा, तो ये प्रेशर आपने आखिरकार कैसे माइंड सेटअप किया और कैसे आपने अपना टाइम टेबल सेट किया कि कॉलेज के साथ कैसे पढ़ना है आपको। ओके सर। तो जैसे आप सभी को पता है कि जीपैट का एग्जाम मतलब हर साल जनवरी में होता है, इस साल अप्रैल में हुआ। तो बीच का जो 2-3 महीने थे उसमें थोड़ा स्टडी थोड़ा स्लो हो गया था। अगर जनवरी में होता तो ठीक होता। तो फिर शायद मुझे दिसंबर के आसपास फार्मेसी इंडिया के बारे में पता चला। तो फिर उसमें मैंने आपके लेक्चर देखे थे। आपको फार्मास्यूटिक्स का यूट्यूब के मतलब क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन देखे थे, तो क्वेश्चन अच्छे लगे मुझे। तो फिर मैंने फार्मेसी इंडिया को फॉलो करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैं फार्मेसी इंडिया के साथ जुड़ता गया। उन्होंने बहुत हेल्प की मेरे। और इस 2-3 महीने में बहुत मोटिवेशन मिला सर, स्पेशली आपसे बहुत मोटिवेशन मिला। आप हमेशा बताते रहते कि डरो मत, मतलब लड़ते रहो। तो यही से मोटिवेशन मिला सर। ओके, सो आदित्य, मैं समझता हूं कि सब जो हैं अंडर 100 के लिए अंडर 100 की फीलिंग्स जानते हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी 223 रैंक है जो कि एक बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है, पर कहीं ना कहीं एक छोटा सा मलाल तो होगा कि हाँ थोड़ा और कर लेता तो इतना अच्छा रैंक आ जाता, पर एक सेटिस्फैक्शन आपके चेहरे पर मुझे वो भी झलक रहा है कि हाँ फाइनली कर लिया है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मलाल तो जरूर होगा। हाँ सर, मलाल तो है, क्योंकि मतलब एग्जाम देने के पहले 2-3 दिन सोच रहा था कि अच्छी रैंक आएगी, मतलब 100 के अंडर आएगी।
तो ये सब प्रिपरेशन भी किया था, बट एग्जाम में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, नहीं क्या, तो फिर ओके। उसमें उसमें थोड़ा हाँ, और यहीं उस पे मेरा एक क्वेश्चन इसी से जुड़ता हुआ, मैंने इसीलिए आपसे ये पूछा कि आखिरकार आपसे ऐसा कुछ चूक हुआ कि जहां पर आपने एक दो क्वेश्चन ज्यादा कर दिया या कम किया कि आपका रैंक स्लिप हो गया, तो आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे उस चीज को लेकर? हाँ सर, तो मैं मेरी पेपर के बारे में बताना चाहूंगा। पेपर को जानने के दौरान मैं मेरे माइंड में सेट कर लिया था कि मुझे 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बट पेपर 10:30 को चालू हुआ हमारा, 9 वाला पेपर 10:30 बजे चालू हुआ। तो थोड़ी मेंटेलिटी बिगड़ गई थी। तो डिमोटिवेट हो गए थे उस हाँ सर, समय, डिमोटिवेट हो गए थे, डर हाँ। लगने लगा था। हाँ यस सर। तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय मैंने 120 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो जब सबमिट करने का टाइम आया, मतलब 2-3 मिनट बाकी बाकी रहेंगे शायद, सबमिट करने का टाइम आया, तो वहां पे देखे 120 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो फिर मुझे थोड़ा डर लगा, नहीं क्या, मतलब 10-12 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व किए, जो मुझे इतने इतने ठीक से आते नहीं थे, कंफ्यूजन था, 50-50 था उन क्वेश्चन में। मतलब आपने लास्ट टाइम पे रैंक के लिए खेला जहां पर एश्योरिटी नहीं थी, कहीं ना हाँ कहीं यस। वो रैंक। तो मैं समझता हूं कि आप बच्चों को ये बोलना चाह रहे हैं कि रैंक के लिए तब खेलें कि एश्योरिटी पहले बना लें यस आप। सर, हाँ। हाँ, तो ओके। एक्यूरेसी पे ध्यान दिया, यही मैं जूनियर को बताना चाहूंगा। क्योंकि क्योंकि मैंने क्या किया, ओसी का क्वेश्चन, ओसी के पेपर लास्ट में सॉल्व किया। मतलब पहला ओसी का कॉन्सेप्ट था, तो फिर ओसी का लास्ट में किया, और फिर पहले कोलॉजी, कोग्नसी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ यस सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाद में किया, जबकि वो पहले था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5-6 मतलब ऐसे छूट गए मेरे से, तो वही वही मेरे मार्क्स कट हो गए। ओके। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, काफी बच्चे जान रहे होंगे जब आपने तैयारी शुरू की होगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी बुक, के डी त्रिपाठी फार्माकोलॉजी की, फार्मास्यूटिक्स की, तो आपने वो बुक्स को कैसे हैंडल किया? वो एक प्रेशर कि जब एक बच्चा बैठता है, अब आप अपने जूनियर्स को जो बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे एज एन इनिशिएटर जब वो स्टार्ट कर रहे होंगे पढ़ाई अपनी जीपैट के लिए? हाँ यस सर, ओके। सर, मतलब मैंने मेरी प्रिपरेशन 7 सेम से स्टार्ट की थी, मतलब सॉरी 3rd सेम के दिवाली के बाद, मतलब शायद 6 सेम से स्टार्ट की थी मैंने मेरी प्रिपरेशन। तो मैंने 1-2 महीने में मतलब नोट्स निकाल लिए थे। जैसे कोग्नसी का पूरा पूरा कोकाटे पढ़ने के बजाय मैंने उसके जो मेन मेन नोट्स थे, उसमें बीएस था, सोर्स था, वो सभी निकाल लिया था। और कोलॉजी की बात, इससे ऐसे मैं कोग्नसी पढ़ता था। कोग्निसी में मेरे एक या दो बुक रहेंगे, मतलब नोटबुक, वहीं से मैं मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट की। और कोलॉजी की बात करें तो कोलॉजी के नोट्स नहीं निकाले थे, कोलॉजी का केडी थोड़ा थोड़ा हर रोज पढ़ता था, मतलब एक टाइम सेट किया था, और जितना करना है उतना ही कर रहा था मैं। ओके। सो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हाउ फार्मेसी इंडिया क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज हेल्प्स यू टू एनालिसिस योर प्रिपरेशन, कि किस तरीके की आपको मदद मिली वहां से? यस सर, मैं एक फार्मेसी इंडिया के बारे में एक बताना चाहूंगा कि उन्होंने मतलब उन्होंने बहुत ही हेल्प की। और बाकियों को बताना चाहूंगा, ये बजट मतलब इतना इतना भी मतलब बजट में है, नहीं क्या, वो सभी बजट में। और हम अच्छे टेस्ट है उसके, फार्मेसी इंडिया के। तो फिर मैंने टेस्ट दी थी, एक अभिमान सीरीज की थी शायद, उसकी टेस्ट दी थी, तो उसमें अच्छे मार्क आए। और दूसरी टेस्ट दी तो उसमें थोड़े कम मार्क आए थे। तो इसी हाँ यस। ओके। सो आप अपना, मैं यहाँ पर एक चीज समझना चाहूंगा कि आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट रहा होगा कि आपने ऑल इंडिया रैंक 223 पाई है। तो इस खुशी से पहले जो टेंशन थी, जो स्ट्रेस का माहौल था, शायद बच्चे वो नहीं फील कर पा रहे होंगे, आपकी मुस्कुराहट वो सारी चीजें छुपा दे रही होगी। तो मैं बच्चों को आपके थ्रू वो चीज मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार वो आपने कैसे हैंडल किया, वो स्ट्रेस, वो प्रेशर, और मतलब एक स्ट्रेस मेंटल लेवल जो होता है, मेंटल माइंडसेट ऑफ वो कैसे आपने मेंटेन किया और कैसे उसके साथ चले आप? सर, जीपैट का मतलब 9 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, और रिजल्ट अभी कल आया। तो मतलब पिछले 2-3 साल से मतलब 15 या 1 महीने में रिजल्ट आता है। इस साल लगभग 1.5 महीना लगा रिजल्ट को। हमें लग रहा था कि अगर मतलब 2 मई को आंसर की लास्ट डेट थी, तो मुझे लगा 7-8 दिन में लग जाएगा रिजल्ट उसके बाद। तो फिर भी नहीं लगा, सैटरडे को रिजल्ट आया था।
तो वो रिजल्ट उन्होंने मतलब 5-10 मिनट रखा और फिर निकाल दिया। तो धड़कनें और बढ़ गई और डरने लगा। डर तो फिर डर तो आने लगा कि क्या हाँ होगा, रैंक क्या कैसा होगा, होगा। हाँ यस सर, यस सर। तो वही, तो फिर मैंने फ्रेंड से बात की, सीनियर से बात की, तो उन्होंने उन्होंने थोड़ा मतलब मोटिवेट रखा कि नहीं कुछ नहीं होगा, रिजल्ट आएगा। और ये उनसे मैंने इंस्पिरेशन ली फिर। ओके, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि काफी स्टूडेंट्स संदेह करते हैं फार्मेसी इंडिया की लाइव क्लासेस पर। यस सर। मैं ये पर्सनली मैं फील करता हूं कि सर क्या इतने कम बजट में हो जाएगा क्या, सर आप तो बहुत कम चार्ज कर रहे हैं, क्या आप इतना पूरा पढ़ाएंगे। तो मैं एज एन स्टूडेंट फीडबैक आपसे जानना चाहूंगा। आई एम नॉट बॉदरिंग यू, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप ये बोले, मैं यहाँ पर कि आर द फार्मेसी इंडिया लाइव क्लासेस मोर देन इनफ फॉर द प्रिपरेशन, ये चीज मैं जानना चाहूंगा। यस सर, मेरे हिसाब से फार्मेसी इंडिया के लाइव क्लासेस और लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन की तो भी बहुत, तो भी आपको मतलब रैंक बूस्ट करने में मदद होगी, अगर आपने पहले प्रिपरेशन कर रखी होगी। और लाइव क्लासेस में अगर समझो कि आपके कॉलेज चालू है, कॉलेज में टाइम मैनेज करना है, तो कॉलेज में टाइम मैनेज करते वक्त आप लाइव क्लासेस देख सकते हो। टेस्ट मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम मिला तो टेस्ट सीरीज थोड़े सॉल्व कर सकते हो, उसमें बहुत मदद मिल सकती है। और फार्मेसी इंडिया ने बहुत अच्छा मदद किया है सर। तो मेरा एक क्वेश्चन आदित्य ये रहेगा कि जो आपने जूनियर्स को अभी मैसेज दिया है, तो आप अभी जैसे अभी का एनवायरनमेंट है जो ऑरा है, तो उसके लिए आप जूनियर्स को कैसे मैसेज देंगे कि आप इस तरीके से तैयारी शुरुआत करें, यहाँ पर जुड़ें, इस तरीके से जुड़ें और काम करें और डेली अपना एक शेड्यूल बनाएं, क्या आपका मानना रहेगा और क्या आपका बोलना रहेगा जूनियर्स को। सर तो मैं पहले जूनियर को यही सलाह दूंगा कि आप पूरा मतलब एक साल का प्लान बना के रखें कि किसमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन से मंथ में क्या करना है। अगर कॉलेज चालू होगा तो हमारे प्रिपरेशन कैसे रहेगा, प्रिपरेशन प्लान कैसे रहेगा, तो उसके पहले प्रिपरेशन कर ले मन में। तो उसके बाद मतलब मेरे हिसाब से अगर कोग्निसी के या जो टॉपिक हमको हार्ड लगते हैं उसके नोट्स निकाल लेने चाहिए। और जो कोलॉजी वगैरह है, जो मतलब नोट्स निकालने से भी पूरा नहीं हो सकता, नहीं क्या, वो पूरा, हाँ केडी त्रिपाठी हो गए, तो वो मतलब बुक से ही पढ़े, बाकी बाकी का नोट्स निकाले। अभी सुटिक्स का मैंने लास्ट मंथ से पढ़ा था। लास्ट मंथ का थोड़ा लैंग्वेज मतलब इजी था बट वो बहुत दिया था, तो उसमें तो फिर मैंने नथनी करके एक बुक है, नथनी से पढ़ा था। इसी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। ओके, सो यहीं पर आपके एक इस आंसर से मेरा एक क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं फार्माकोग्नोसी हार्ड है क्या, बच्चे बहुत हार्ड सोचते हैं, बोरिंग है क्या, मैं ये चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि उसको पढ़ने से आपका क्या बेनिफिट हुआ। यस सर। सर फार्माकोग्नोसी अगर देखे तो हार्ड भी है, और अगर देखे तो मतलब इजी भी है, हमारे हमारे देखने पे है। तो फिर सर मुझे थोड़ा हार्ड लगता था पहले पहले 2-3 महीने में, तो इसीलिए मैंने नोट्स निकाले। और बाद में जब नवंबर दिसंबर में मतलब रिवीजन करने का टाइम आ गया था, तो मैंने जैसे पहले बोला कि फार्मेसी इंडिया के साथ जुड़ गया था। तो सर जैसे आपने कोग्नेसी के लेक्चर लिए, कोग्नेसी के मतलब रैंक बूस्टर वो 5-10 मिनट का वो वीडियो रहता था आपका, तो उसमें उसमें मदद मिली हमें। और कोग्नोसी के साथ साथ सुटिक्स का या कोलॉजी का, उसमें भी लास्ट के 2-3 महीने में शायद फरवरी मार्च में रैंक बूस्टर जैसे कि डिसइंटीग्रेशन एपरेटस या मतलब फ्राइबिलिटी फार्मास्यूटिक्स टेस्ट। में। हाँ यस सर, तो 5-10 मिनट का जो वीडियो था उसमें उसमें रैंक बूस्ट करने में बहुत मदद हुई मेरी सर। ओके, तो मैं समझता हूं आदित्य, आपका अब यहाँ पर एक अच्छा जर्नी शुरू हो चुका है लाइफ का। आपने जितनी मेहनत की है ये आपकी एक हल्की सी मुस्कुराहट पूरा ही बयां कर दे रही है कि आपके घर में भी कितनी खुशी का माहौल होगा कि फाइनली आपने कर दिखाया है। बस अभी मंजिल दूर नहीं है, अभी हमें नाइपर मोहाली में एक सीट को पकड़ के रखना है। यस और सर। जैसा कि जान रहे हैं 12 जून को एग्जाम है, और आप उसी तरह अच्छे से मेहनत करते रहिए। और पूरी फार्मेसी इंडिया टीम की तरफ से आपको बहुत ढेर सारी बधाई, और आपकी फैमिली को, आपके परिवार को बहुत ढेर सारी बधाई। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, इसी तरह से फार्मेसी इंडिया के साथ जुड़े रहिए। फार्मेसी इंडिया आपके साथ है, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ। सो थैंक यू आदित्य जुड़ने के लिए, और बच्चों का एक बहुत अच्छा आंसर देने के लिए। शायद उनके बहुत सारे डाउट्स आपके जवाबों से क्लियर हुए होंगे। मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए।
इसी तरह से जुड़े रहिए। थैंक यू चैंपियंस फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।